जी सर। जी जी जी। जी सर, ये संख्या भी पूरी हो गई है और हम चाहेंगे कि आज हम सबको आपके माध्यम से वो ऐसी चीज मिलेगी जिससे हम लोग भी एमराल्ड तक जल्दी से जल्दी पहुंचने का प्रयास करेंगे। जी बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं जी आदरणीय देवेश सर। जी सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने बहुत ही अच्छा, शानदार अपनी टीम के साथ में है और आज आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज हमें आपने याद किया। जी सर, कहीं से आवाज आ रही क्या? माइक तो लगभग सभी के बंद है सर, ऑल म्यूट मैं कर दिया हूं। जी सर, जी सर। जी तो थैंक यू सर। मैं अपने परिचय के साथ अपनी बात को रखना चाहूंगा। नाम देवेश प्रताप सिंह, रीवा से हूँ और इस शानदार बिजनेस को लगभग 14-15 सालों से मैं जी रहा हूँ। इसके पहले मैंने ग्रेजुएशन की पढ़ाई करी थी मैथ से, फिर टीआरएस कॉलेज से मैंने एलएलबी किया। कुछ दिनों तक मैंने वकालत करने भी गया, लेकिन वहां मजा नहीं आता था क्योंकि पैसा उन लोगों से लेना पड़ता था जो देने लायक नहीं थे, बल्कि लगता था कि अगर मेरे पास पैसा होता तो इनको भी कुछ पैसा मैं दे देता और अपने घर चले जाते। तो वहां पर मेरा काम करना संभव नहीं लग रहा था। थोड़ा सा मेरी प्रवृत्ति कुछ अलग थी। इसके बाद मैंने कुछ दिनों तक नौकरी की, लगभग 7 साल तक प्राइवेट जॉब किया और उसी दरमियान मेरे को डायरेक्ट सेलिंग से परिचय हुआ। मेरी पहली कंपनी मोदी केयर थी। जिस व्यक्ति ने मेरे को ज्वाइन करवाने के लिए प्रयास किया, ज्वाइन करवाया और उसके बाद दोबारा कभी मुलाकात उसकी नहीं हुई। दूसरी कंपनी मैंने ज्वाइन करी एमबे बिजनेस के नाम से और उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला और मैं सबसे पहले उन्हीं को धन्यवाद देता हूं जिनके प्रयास से मुझे बिजनेस मिला था। हालांकि वो आज एमबे भी नहीं कर रहे, काफी दिनों तक उन्होंने अपने लगभग 17-18 साल एमबे को दिए, लेकिन इस सिस्टम में लाने का श्रेय, डायरेक्ट सेलिंग में लाने का श्रेय मेरे एक साथी को है। डायरेक्ट सेलिंग का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, बहुत ही जल्द समझ में आया और मैं उनके साथ ही डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ा। लेकिन उसके प्रोडक्ट पर मैंने जब गौर किया तो काफी महंगे थे, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर थे और उसी समय कुछ किताबों का अध्ययन मैंने किया और मेरे को बहुत ही क्लियर कट समझ में आ गया कि ये टर्नओवर का बिजनेस होता है और इसमें वही सामान चलेगी जिनकी उपयोगिता रोज के रोज होगी। और उस वक्त मैंने कुछ किताबें भी खरीदी थी, जिसमें एक किताब मुझे मिली थी
जे पॉल गेटी, जिन्होंने अमीर बनने का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। वो बुक मेरे को बहुत जल्द समय के साथ मिल गई थी और उस किताब को मैंने पढ़ा और उस समय मैंने डिसाइड किया था कि इस बिजनेस को तो नहीं करूंगा। उस किताब को पढ़ने के बाद उस किताब में कुछ बातें लिखी थी, 4 सिद्धांत आपको किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां होती हैं और बहुत सारी कंपनी लोग ज्वाइन करते हैं, भटक जाते हैं, लेकिन वो मेरे को मापदंड की तरह लगा कि ये किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहला मापदंड होना चाहिए कि अमीर बनने का सिद्धांत जो जे पॉल गेटी ने लिखा था, इसमें सबसे पहला सिद्धांत था कि खुद का व्यवसाय होना चाहिए। और डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कहा जाता है, मैंने जितना भी छानबीन की उसमें मिला कि जो आपकी आईडी नंबर होती है वहां से आपका व्यवसाय शुरू होता है। आईडी नंबर, इसे IBO नंबर भी कहा जाता है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ऑनर, यानी आप इस बिजनेस के स्वतंत्र मालिक होते हैं। तो इस तरह से मेरे को पहला सिद्धांत बहुत अच्छा लगा, डायरेक्ट सेलिंग करना चाहिए। दूसरा सिद्धांत उसमें लिखा था कि इसमें रोजमर्रा के प्रोडक्ट होने चाहिए। जब मैंने जिस कंपनी में मैं था उसमें मैंने देखा कि उसमें रोजमर्रा के कोई भी प्रोडक्ट नहीं थे और उसका बाजार भाव भी काफी आगे था, काफी ऊपर था, जो आम आदमी के पहुंच से बाहर था। तो दूसरा सिद्धांत मेरे को लगा कि इस कंपनी के साथ कुछ देशों में भले ही ये बिजनेस चलता होगा, लेकिन हमारे देश में चलने वाला नहीं है। और मैंने लगभग 4 से 5 महीने बाद उससे मैं जुड़ा तो रहा लगभग 3 साल, लेकिन मैं उसको करना मैंने नहीं पसंद किया और मैं लोगों के पास जाना मुझे अच्छा नहीं लगा और मैं नहीं जा पाया। तीसरा उसमें सिद्धांत था कि आपकी आमदनी एक जगह से आने से बेहतर है। एक जगह से अगर 100 रुपए आ रहा है तो उसमें 10 जगह से यदि 10-10 रुपए आता है तो आपके आमदनी के स्रोत कई होने चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें आपको कोई भी बाध्यता नहीं होती, आपकी आमदनी किसी एक व्यक्ति पर डिपेंड नहीं होती, इसके कई माध्यम हो सकते हैं। तो ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। और चौथा इसमें सिद्धांत दिया था कि ये दूसरों की मदद से बढ़े। तो डायरेक्ट सेलिंग बेशक आपको पता है कि दूसरों की मदद से बढ़ता है। मैंने डिसाइड किया कि मैं डायरेक्ट सेलिंग एक बार करूंगा और उसी दरमियान मैंने एक बहुत बड़ी मीटिंग अटेंड करी थी। सन 2001 की बात मैं करूं, 250 रुपए की टिकट थी, आखिरी टाकीज का पूरा हाल खचाखच भरा था और एक इंसान आया था पंजाब से और उसने बताया कि डायरेक्ट सेलिंग में आपको टीम बनाने का मौका मिलता है। यदि आपकी टीम में 1 लाख लोग होंगे और 1-1 रुपए भी आएगा तो आपको लाखों रुपए महीना आ सकता है। सन 2001 में लाख रुपए कि मैंने सोचना कि मेरे को आएगा, लगता था कि जमीन में पैर ही नहीं पड़ रहे। तो इस तरह से बहुत आकर्षण लगता था। 1 लाख रुपए सुनना ही काफी अच्छा लगता था, सुखद लगता था और मुझे लगता था कि मैं डायरेक्ट सेलिंग करूंगा और लाख रुपए जरूर कमाऊंगा। तो इस तरह से मैंने डायरेक्ट सेलिंग के प्रति मेरा रुझान बढ़ता गया और मैं उस डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ा रहा। बहुत सारी किताबें मैंने उस समय पढ़ी और लेकिन उसको किया नहीं, केवल मैं संगत में बना रहा। इसके बाद ये दोबारा चांस मिला 2004 में, जब रीवा में डायरेक्ट सेलिंग RCM के रूप में आया और मुझे पता चला कि ये कोई बिजनेस आया है और एक ऐसे इंसान के द्वारा जिन्हें मैं पहले कभी नहीं देखा था, उनके माध्यम से बिजनेस को मैंने इसकी जानकारी मिली और मैं RCM बिजनेस में जुड़ गया और बिजनेस को करना शुरू किया। करने के बाद शुरू में तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उस समय कोई बिजनेस नहीं था, इस तरह का नया बिजनेस था। बहुत ही शानदार चला 4 महीना 6 महीना, लेकिन जैसे ही लोग
आश्वासन देते थे कि इसमें पैसे भी आते हैं, और कुछ लोगों को पैसे आते भी थे, लेकिन ज्यादातर लोगों को नहीं आते थे। और जिन लोगों को नहीं आते थे वो बहुत सारे लोगों को निगेटिव भी करते थे। इस तरह से निगेटिव मैसेज गया और लोगों ने इससे इनकार करना भी शुरू किया। उस समय हमें जरूरत पड़ी इस बिजनेस के और भी जो पॉइंट होते हैं, जो सिद्धांत होते हैं, उस समय हमने एमबीए बिजनेस में बहुत सारी बातें सीखी भी थी। 6 महीना मैं लगातार उसमें जुड़ा, और लेकिन 3 साल तक मैं उसका पार्ट टाइम विद्यार्थी रहा। मैं रीवा में एक ओपन मीटिंग हुआ करती थी, मैं वहां जाया करता था जलवार हाउस में, और मुझे वहां बहुत सारी बातें सीखने को मिला करती थी, मैं सीखता था। लेकिन मैं उस कंपनी को नहीं कर पाता था क्योंकि वो काफी प्रोडक्ट महंगे थे, और कुछ करता भी था, मेरा दिल उस काम को अलाउ नहीं करता था। लेकिन जब आरसीएम मिला, इसका पहला प्रोडक्ट पिंक पर्ल के नाम से एक साबुन आती थी, जब मैंने प्लान के बाद प्रोडक्ट देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उसमें टीएफएम वैल्यू 70% होती थी, और सेकंड ग्रेड का साबुन जो कि 8.5 रुपए में मिलता था। उस समय बाजार में 10 रुपए का लक्स साबुन जिसका टीएफएम वैल्यू 70% और सेकंड ग्रेड का होता था, तो मुझे लगा कि अगर लक्स 10 रुपए का साबुन बिक सकता है तो पिंक पर 8.5 रुपए का साबुन मैं भी बेच सकता हूँ। और मुझे कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि इसे लोग इनकार करेंगे। मुझे लगा कि मैं लोगों को बताऊंगा कि ये 8.5 रुपए का साबुन है। 1.5 रुपए तो आपकी शुरुआती बचत होती है, और इसके बाद जो चैन सिस्टम में वितरित होता है पैसा, ये पैसा जो बिचौलियों के बीच में जाता था, एडवर्टाइज के खर्चे में जाता था, वही पैसा हमारे पास फिर से लौट के आता है एक सिस्टम के द्वारा। और मैं लोगों को बताऊंगा, लोग आज नहीं तो कल निश्चित रूप से मेरी बात को मानेंगे। और मैंने बताना शुरू किया, कुछ लोगों ने माना, कुछ लोगों ने नहीं माना। और इसके बाद मुझे कुछ सिद्धांत इस बिजनेस में मिले, जिन सिद्धांतों को पकड़कर मैं आगे बढ़ा। क्योंकि इस बिजनेस में कोई भी व्यक्ति आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। आपको मोटिवेट करने के लिए आपका अपना स्वयं का, यदि हाथ आपके सर पर है, आपके कंधे पर जाता है, आपकी पीठ तक पहुंचता है, तो आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए इसके सिद्धांतों पर, क्योंकि मैंने बहुत सारी बातें मैंने उस बिजनेस में, पिछले बिजनेस से सीखी थी, मैंने उसको अप्लाई किया और बहुत ही शानदार रिजल्ट आए। मैं बता दूं कि पिछली पारी में भी मैंने 2 साल में रॉयल्टी गया था, 2006 में, और 2008 में मैं टेक्निकल गया था, और 2009 में मैं स्टार पर्ल जैसे लेवल को अचीव किया था। और आरसीएम जब बंद हुआ था तब भी लगातार टेक्निकल के लेवल पर रहा, और 2012 में कुछ ऐसा संयोग बना कि इसमें जांच कमेटी बैठी और 1 साल के लिए बिजनेस बंद हुआ, और दोबारा 2013 में शुरू हुआ। और इस बिजनेस में जब दोबारा शुरू हुआ तो रीवा से भीलवाड़ा के लिए एक कॉल आया था अप्रैल 2013 में, जिसमें रीवा से पहुंचने वाला एकमात्र सदस्य मैं था। सतना से 7 लोग गए थे जो भीलवाड़ा में थे, और वहां जाने के बाद मुझे लगा कि बिजनेस को करना चाहिए, और मैंने दोबारा शुरू किया। और दोबारा भी 2015 में मैंने रॉयल्टी निकाली, और इसके बाद मैं लगातार आगे बढ़ता गया। आज आप सबके बीच में हूँ, एमराल्ड जैसा लेवल है, और बहुत ही शानदार बिजनेस है, बहुत अच्छा मजा आ रहा है। हमारे बीच में लगभग 30 से 35 पिन अचीवर हमारे डाउनलाइन में है, और उन सब के बीच में जब पैसा जाता है, जिन लोगों को हमने कभी विश्वास दिया था कि नहीं आरसीएम में बिजनेस होता है, पैसा आता है, 50,000 महीने भी आता है, तो आज जब उनके घरों में पैसा जाता है तो खुशी कई गुना बढ़ जाती है। तो आज हम उन सिद्धांतों से परिचित करवाऊंगा
जिन सिद्धांतों के बल पर, क्योंकि पर्सनालिटी कुछ दूर तक आपका साथ देने वाली है, लेकिन आपका नॉलेज, कहीं भी आप खड़े हो जाए तो वो नॉलेज आपका काम करता है। क्योंकि मेरे पास पर्सनालिटी नहीं थी, मैंने नॉलेज का साथ लिया और उसके सहारे आज आपको पता है कि मेरा सबसे ज्यादा बिजनेस फतेहपुर, कानपुर, यूपी साइड में है, मुरादाबाद में है, और इसके बाद ग्वालियर में है, दमोह में है, सागर में है, बीना में है, भोपाल में है, शहडोल में है। तो ये केवल नॉलेज की बदौलत है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी आपके इर्द गिर्द, आपके लोकल तक सीमित होती है, लेकिन आपका नॉलेज, आप कहीं भी खड़े होंगे तो आपका नॉलेज काम करता है। तो आज हम उन सिद्धांतों की बात करेंगे जो सिद्धांत इस डायरेक्ट सेलिंग को आज 70 साल अब एक मुकाम तक पहुंचाने में जिस सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, तो उन सिद्धांतों की चर्चा करेंगे। तो तैयार है सर? जी सर। जी सर। तो हाँ सर, ये कुछ बातें बोर्ड में लिखेंगे तो आप लोग इसको समझेंगे कि मेरे पास ट्रेनिंग पार्ट ही है सर। सर एक निवेदन करना चाहता था। जी। आज पता नहीं क्यों टेक्निकली ये ऐसा है कि ये मीटिंग में मैसेज आ रहा है कि अब ये 3 मिनट बाद बंद हो जाएगी। पता नहीं क्यों आज ही हमारी भी यही लिंक हो गई, वीरेंद्र सर भी, अली भी लिंक। तो 2 मिनट के बाद हम सारे लोग यदि इसी लिंक पे फिर से टच कर लेंगे तो फिर से वही 40 मिनट का सेशन हमारे पास आएगा। पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है यार। तो 2 मिनट है सर, तो मैं चाहता हूं कि 2 मिनट के बाद आपका बोर्ड का सेशन चालू होगा जो कंटिन्यू 40 मिनट चलेगा सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं जी। तो पहला इसका जो सिद्धांत है 100% प्रोडक्ट